हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का शॉर्ट नोट्स। तो इस दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के शॉर्ट नोट्स देखे थे और सरफेस केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स देखे थे और काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स देखे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट। तो फर्स्ट होता है क्रिस्टल सिस्टम। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन CSIR नेट में क्रिस्टल सिस्टम से आता है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्रिस्टल सिस्टम को याद कैसे रखना है। तो इसका दो ट्रिक होता है। एक होता है फर्स्ट क्यूट और मदर। मतलब क्यूट क्या होता है, क्यू से क्यूबिक, क्यू से क्या होता है क्यूबिक, टी से होता है टेट्रागोनल, और से होता है ऑर्थोरोम्बिक, और एमओ से होता है मोनोक्लिनिक, टी से होता है ट्राइक्लिनिक, एच से होता है हेक्सागोनल और आर से होता है रोम्बोहेड्रल। दूसरा ट्रिक होता है दोस्तों सेम इसी तरह से थोड़ा सा सिमिलर। दूसरा ट्रिक होता है क्यूट और मोटी ही रहो, क्यूट और मोटी ही रहो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, क्यू का मतलब सेम वही क्यूबिक है, टी का टेट्रागोनल है, और मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, और एमओ का मतलब है मोनोक्लिनिक, टी का मतलब है ट्राइक्लिनिक, एच का मतलब है हेक्सागोनल, और रहो का मतलब है रोम्बोहेड्रल। तो आप दोनों ट्रिक में से किसी भी एक से याद रख सकते हो। तो पहला ट्रिक है क्यूट और मदर, दूसरा ट्रिक है क्यूट और मोटी ही रहो। तो आप दोनों में से कोई एक याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, क्यू का मतलब क्या है, क्यूबिक है, टी का मतलब है टेट्रागोनल, ओ का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, एमओ का मतलब है मोनोक्लिनिक, और टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब है रोम्बोहेड्रल। तो आपको क्यूट और मदर से याद रखो या फिर क्यूट और मोटी ही रहो, दोनों में से याद रख सकते हो। तो किसी भी एक से याद रख सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों इसके जो एंगल से क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता है, आपको सिस्टम दिया रहता है, कोई भी मतलब पूछ दिया रहता है, क्यूबिक वगैरह दे दिया, क्यूबिक दे दिया, टेट्रागोनल, आपको उसके एंगल में आपको रिलेशन पूछेगा, एंगल एंड एज लेंथ में आपको रिलेशन पूछेगा। तो ऑप्शन में यही दिया रहता है, आपको उसकी याद कैसे रखना है। पहला हमारा रहेगा दोस्तों कि एज लेंथ को कैसे याद रखना है। एज लेंथ को कैसे याद रखना है, तो एज लेंथ को कैसे याद रखना है। तो दोस्तों हमको ये याद रखना है 0 1 2 2 मतलब 3 बार 2 और एक 0 0 1 2 2 2 1 0, ऐसे हमको याद रखना है। यहाँ पे ये संख्या क्या बता रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ नॉट इक्वल साइन। नॉट इक्वल साइन कितना रहेगा, तो पहला 0 है तो मतलब इसमें नॉट इक्वल साइन एक भी नहीं है। यहाँ पे 1 है मतलब नॉट इक्वल साइन 1, एक ठो नॉट इक्वल साइन है। वहीं यहाँ पे 2 है मतलब दोनों नॉट इक्वल साइन है। 2 रहेगा मतलब 2 नॉट इक्वल, 3 रहेगा मतलब दोनों नॉट इक्वल, 1 रहेगा तो 1 नॉट इक्वल साइन, और 0 रहेगा तो फिर नॉट इक्वल साइन नहीं रहेगा। तो ये बताता है दोस्तों नॉट इक्वल साइन कितना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक भी नॉट इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे एक भी नॉट इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे 1 नॉट इक्वल साइन नहीं है। अब ये वाला देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो दोनों नॉट इक्वल साइन है, यहाँ पे भी दोनों नॉट इक्वल साइन है, यहाँ पे भी दोनों नॉट इक्वल साइन है, यहाँ पे एक नॉट इक्वल साइन है। तो इसकी एज लेंथ को आप ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा दोस्तों एंगल कैसे याद रखना है। तो एंगल आपको देखना है दोस्तों, इन दोनों में कोई चेंज है क्या। देखो तो इन दोनों में एक नॉट इक्वल है, तो पहले चेंज है तो हम चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, एंगल को हमेशा यही रखेंगे। एंगल क्या करेंगे, सेम रख देंगे। तीनों क्या है 90 के, तीनों क्या है 90 के इक्वल है, तीनों क्या है जी 90 के इक्वल है। और वहीं पे क्या है देखो, यहाँ पे भी अल्फा बीटा ना, देखो दोनों में क्या है हमको देखना है कि चेंज है क्या। तो चेंज नहीं, मतलब चेंज है। यहाँ पे क्या है एक पहले चेंज है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, एंगल को चेंज नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में चेंज है क्या। तो देखो यहाँ पे सिंगल नॉट इक्वल साइन है, यहाँ पे डबल नॉट इक्वल साइन, तो यहाँ पे चेंज है, क्या है चेंज है। तो हम फिर से हम उसको क्या करेंगे, एंगल को नहीं चेंज करेंगे। अब देखो दोस्तों इन दोनों के भी चेंज नहीं है। इन दोनों में देखो, इसमें भी नॉट इक्वल साइन 2 ठो है, इसमें भी नॉट इक्वल साइन 2 ठो है, मतलब दोनों क्या है सेम है, एज क्या है सेम है। तो एंगल को हम चेंज करेंगे, एंगल क्या कर देंगे, एक ठो को नॉट इक्वल कर देंगे। मतलब जो एक एंगल रहेगा उसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे, एक एंगल को नॉट इक्वल। तो गामा को क्या कर दिया मैं, नॉट इक्वल 90 कर दिया, और ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, अगला में भी देखो दोस्तों कोई चेंज नहीं है, दोनों नॉट इक्वल साइन है, तो यहाँ पे चेंज नहीं है। फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी क्या करना पड़ेगा चेंज। मतलब यहाँ पे एक नॉट इक्वल थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 2 नॉट इक्वल क्या रखेंगे, एक नॉट इक्वल साइन था, अब क्या रखेंगे पूरा नॉट इक्वल, मतलब 2 ठो नॉट इक्वल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों अल्फा बीटा गामा क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल भी नहीं है। क्या यहाँ पे 90 के इक्वल भी नहीं है।
तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या एक नॉट इक्वल था, गामा नॉट इक्वल था, यहाँ पे क्या है दोनों नॉट इक्वल है, मतलब तीनों क्या है एक दूसरे के नॉट इक्वल रहेगा, सही ना, एक नॉट इक्वल था, यहाँ पे दो नॉट इक्वल कर देंगे, और तीनों क्या है 90 के इक्वल नहीं होता है, इसमें क्या होता है तीनों 90 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे देखो तो चेंज है, चेंज नहीं है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एंगल, तो एंगल हम चेंज कर दिए। अगला देखते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल हमको पता है दोस्तों, हेक्सागोन हमको पता है हेक्सागोन ऐसे होता है हेक्सागोन, तो इसको दोस्तों हेक्सागोन ऐसे रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों एंगल कितना बनता है 120, एंगल कितना बनता है दोस्तों 120। तो एक एंगल क्या रहता है 120 रहता है, दो एंगल क्या रहता है 90 रहता है। हेक्सागोन में क्या रहता है एक एंगल 120 और दो क्या रहते हैं 90 रहता है। वही दोस्तों रोम्बोहेड्रन में तीनों इक्वल तो रहेंगे, तीनों इक्वल तो रहते हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं रहते, मतलब तीनों इक्वल रहेंगे लेकिन 90 नहीं रहेंगे। जबकि दोस्तों यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में देखो तीनों नॉट इक्वल है, तीनों नॉट इक्वल है और 90 के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों तीनों इक्वल हैं और 90 के हैं। तो देखो स्टार्टिंग के तीनों के तीन क्या रहते हैं इक्वल 90 रहते हैं, फिर चौथा क्या रहेगा एक नॉट इक्वल 90 रहेगा, पांचवा क्या रहेगा दो नॉट इक्वल, मतलब तीनों नॉट इक्वल 90 रहेगा और नॉट इक्वल रहेगा और तीनों 90 के नॉट इक्वल रहेगा। वैसे ही हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा दो 90 के इक्वल रहेगा, एक क्या होगा एक 120 रहेगा, और लास्ट में क्या होगा रोम्बोहेड्रल तीनों इक्वल रहेंगे और 90 नहीं रहेगा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप इससे याद रख सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, तो ट्रिक को याद रखना दोस्तों, क्यूट और मदर या फिर क्यूट और मोटी हीरो, तो दोनों से आप याद रख सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों मिलर इंडाइसेस। तो इससे भी क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है। तो एक इसका ट्रिक होता है, एक तो नॉर्मल ट्रिक होता है ये कि यदि प्लेन पैरेलल है किसी एक्सिस के, यदि प्लेन पैरेलल किसी एक्सिस है तो उस एक्सिस के रिगार्डिंग उसका मिलर इंडाइसिस क्या रहेगा जीरो रहेगा। क्या रहेगा इफ प्लेन इज पैरेलल टू एन एक्सिस इट्स मिलर इंडाइसिस जीरो, इट्स मिलर इंडाइसिस क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितना है, देखो ये वाला जो प्लेन है ये क्या है एक्स के पैरेलल है और वाई के पैरेलल है। तो एक्स और वाई का देखो एक्स और वाई का मिलर इंडाइसिस क्या है जीरो हो जाते हैं। ये ट्रिक यही बता रहा है। अब देखते हैं दोस्तों मिलर इंडाइसिस कैसे निकालना है, मिलर इंडाइसिस कैसे निकालना है। तो मिलर इंडाइसिस निकालने के रूल होते हैं, तो आपको यही फॉलो करना है। पहले दोस्तों एक प्लेन चूज कर रहे हैं जो क्या होगा ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, मतलब एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कितना है उसको प्लेन कितना इंटरसेप्ट है प्लेन का वही चेक करेंगे, उसको बोलते हैं वाइस इंडाइसिस, उसी को बोलते हैं वाइस इंडाइसिस, उसी को बोलते हैं वाइस। उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद यदि फ्रैक्शन में आ रहा वैल्यू, फ्रैक्शन में आ रहेगा तो किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके एक क्या एप्रोप्रिएट नंबर में चेंज कर देना है। वैसे उसके बाद यदि नेगेटिव इंडाइसिस है तो क्या कर देंगे उसमें बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। बार इसकी यदि नेगेटिव इस टाइप से कब -1 आ रहा है तो इसको -1 लिखेगा, लिखे 1 बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, तो ऐसे चेंज कर देना है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के हम देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। देखो ये वाला आपको दिया है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों जो कि इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है अपना, देखो एक्स में इंटरसेप्ट कटिंग नहीं कर रहा है मतलब क्या है इन्फिनिटिव में कट करेगा मानते हैं, वाई में नहीं कर रहा मतलब क्या होगा इन्फिनिटिव होगा इंटरसेप्ट। वही देखो जेड में देखो दोस्तों यहाँ पे मान लो 1 में कटिंग कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है मान लो ये वाला 1 है, तो क्या होगा 1 पे इंटरसेप्ट है तो उसका हो जाएगा 1, उसके लिए क्या हो जाएगा वाइस इंडाइसिस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा इतना ये हो जाएगा और 1/∞ हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिलर इंडाइसिस। तो मिलर इंडाइसिस इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है दोस्तों ये फार्मूला होता है, और हमको पता है क्यूबिक के लिए ए बी इक्वल और सी इक्वल होता है। ए बी क्या होता है, ए बी सी क्या होता है इक्वल होते हैं। तो देखो दोस्तों ए बी सी इक्वल रखेंगे तो ये वाला फार्मूला याद आ जाएगा, तो ये वाला फार्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। वैसे टेट्रागोनल के देखो दोस्तों, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल के लिए ए बी इक्वल होते हैं बट सी नॉट इक्वल रहते हैं, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रिक होता है दोस्तों, यदि एग्जाम में आपको इस टाइप के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि D1 1 2 3 का मान आपको दिया है और पूछ लेता है D2 2 4 6 और D3 6 9 इस टाइप से आपको वैल्यू पूछ लेता है, इसका मान दिया रहेगा इसका वैल्यू पूछ लेता है, तो कैसे निकालना है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों 1 का क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई, किससे हुआ मल्टीप्लाई 2 है। देखो 1 का क्या होगा 2 हो गया, 2
2 का क्या हो गया है, 2 का हो गया 4 और 3 का हो गया 6, क्या हो गया मल्टीप्लाई 2। वहीं पे देखो दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें जो मिलर इंडाइसिस में क्या है 3 का मल्टीप्लाई, देखो 1 का 3 हो गया है, 2 का क्या हो गया है 6 हो गया है, और 3 का क्या होगा 9 हो गया, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई 3 होगा। तो इसको मान कैसे निकालना है, ट्रिक से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों यदि एच के एल में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई एम हो रहा है, एच के एल में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई एम हो रहा है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एच के एल में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पे एच के एल में मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। तो वैसे देखो एच के एल में मल्टीप्लाई एम हो रहा है, तो वैसे डी एच के एल, यदि हम डी एच के एल का मान निकालेंगे तो डिवाइड एम हो जाएगा, डिवाइड एम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या निकालेंगे, यदि हमको D123 का मान दिया है और 246 का मान ढूंढना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो D246 कैसे निकालेंगे, D123 बाई 2 कर देंगे, मतलब डिवाइड 2 कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, मतलब डिवाइड एम कर देना। वैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो यहाँ पे इस डी यही क्या होगा, इसका मान हो जाएगा D, और D369 का मान क्या हो जाएगा D123/3 हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। देखो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाला आया है और इसको हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों उसमें D123 का मान दिया था, इतना दिया था 3.12 नैनोमीटर, और आपको पूछ लिया था D246 और D369 का वैल्यू पूछा था। तो देखो D46 तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 का 2 हो जा रहा है, 2 का 4 हो जा रहा है, 3 का 6 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी में क्या कर देंगे, अगर हम डिवाइड 2 कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कितना करेंगे 2 कर देंगे, तो मान आ जाएगा, आंसर अपना मान आ जाएगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 369 हो गया, मतलब यहाँ 1 2 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा, इसलिए यहाँ पे 3 का डिवाइड किए, इसीलिए यहाँ पे क्या किए 3 का डिवाइड किए, तो आंसर हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है CSR नेट जून 2018 में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको ट्रिक से फॉलो कर सकते हैं। यदि एच के मल्टीप्लाई एम हो रहा है तो डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एम करके हम डी का मान निकाल सकते हैं। तो ये होता है ट्रिक दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों अगला तो अगला दोस्तों रिलेशन होता है, हमको पता है डी का मान जो रिलेशन होता है ये होता है क्यूबिक के लिए। तो यहाँ से तो जो रिलेशन है ये वाला दोस्तों, ये वाला से, तो यहाँ से अगर डी को इधर लाएंगे, इधर इस वाले पार्ट को इधर, इस वाले पार्ट को इधर करेंगे, तो ये आपका वैल्यू ये हो जाए, ये वैल्यू क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है ये वाला क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पे A/D क्या हो जाएगा, A/D इतना हो जाएगा। और आपको दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, रूट एच तो कैलकुलेटर दिया रहता है, एग्जाम में कैलकुलेटर दिया रहता है, तो कैलकुलेटर से आपको फाइंड करना है। कैलकुलेटर से क्या फाइंड करना है, आपको थीटा का मान फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा। उसका क्या लेना पड़ेगा, एंगल आएगा उसका कॉस इनवर्स ले लोगे तो थीटा का मान निकल जाएगा, थीटा का मान दोस्तों निकल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इससे क्वेश्चन आते हैं, तो कैलकुलेटर दिया रहता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्रैग इक्वेशन तो बहुत एमपी हो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये होता है ब्रैग इक्वेशन, आपको याद रखना है कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव ही ज़्यादातर पूछा जाता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं पूछा जाता है। तो n λ/2 = 2d sin थीटा होता है, तो इसको आपको याद रखना है। वही डिस्ट्रक्टिव होता है तो दोस्तों n λ = 4d sin थीटा हो जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता आपको। अगर क्वेश्चन एग्जाम में कुछ दिया नहीं है कंस्ट्रक्टिव तो आपको यही लेना है। और दोस्तों यदि n क्या है, यहाँ पे n ऑर्डर है, लेमडा मतलब क्या है वेवलेंथ है, और d क्या है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और यहाँ पे थीटा एंगल मतलब ब्रैग्स एंगल। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब जो एंगल डिफ्रैक्शन का एंगल है थीटा, और यहाँ पे देखो n क्या है ऑर्डर
ऑर्डर है, एन इक्वल टू क्या है, ऑर्डर है। यदि ऑर्डर आपको एक क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। ऑर्डर क्या लेना है, 1 लेना है। तो इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी का वैल्यू ये है, डी का वैल्यू यही है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू से डी का वैल्यू भी रख सकते हो आप लोग, डी का वैल्यू होता है ये, तो यहाँ पे आपको रखना है डी का वैल्यू। तो यहाँ पे अब डी का वैल्यू यहाँ पे ये वाला रख के भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। अगले देखते हैं दोस्तों पावर डिफ्रैक्शन मेथड। तो पावर डिफ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज इसमें हो सकता है। तो अभी तक इसमें से एकदम से सीधा आपको क्वेश्चन नहीं आया, 2 थीटा कमांड देकर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप कैलकुलेटर दे रहे हैं तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करा सकता है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे एक सैंपल स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, सोर्स से ग्लांसिंग के मतलब ग्लांसिंग अगर थीटा से क्या होता है, लाइट पास किया जाता है तो क्या होता है, तो एक्सरे डिटेक्टर, यहाँ पे क्या होता है, एक्सरे डिटेक्टर होता है। तो एक्सरे जो क्या करता है, डिटेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखो तो ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, तो थीटा होता है। यहाँ पे यही वाला बात आपको ध्यान देने योग्य है, ग्लांसिंग एंगल कितना, थीटा है। और ये क्या है, ब्रैक्स एंगल है, क्या है, ब्रैक्स एंगल। तो ब्रैक्स पीक हमेशा 2 थीटा पे, यहाँ पे देखो दोस्तों जो ग्राफ प्राप्त होगा हमको इंटेंसिटी और 2 थीटा के बीच प्राप्त होगा। तो ब्रैक्स पीक हमेशा ब्रैक्स पीक बोल रहे हैं मतलब क्या होगा, वैल्यू 2 थीटा का मान दिया है क्वेश्चन में। यदि आपको डिफ्रैक्शन एंगल बोलेगा तब वो मान किसका रहेगा, थीटा का मान रहेगा। डिफ्रैक्शन एंगल बोलेगा तो मीन्स थीटा, और ब्रैक्स पीक बोलने का मीन्स 2 थीटा। तो यहाँ पे डिटेक्टर का मतलब 2 थीटा, आपको ब्रैक्स और थीटा हो जाएगा डिफ्रैक्शन एंगल। तो आपको याद रखना है दोस्तों, और इसमें पाउडर सैंपल लिया जाता है दोस्तों। आपको क्या अगर पीक 2 थीटा का मतलब ब्रैक्स पीक दिया है तो आपको 2 थीटा दिया रहेगा। 2 थीटा क्या करेंगे, इसको डिवाइड 2 कर देंगे, 2 थीटा का वैल्यू को डिवाइड 2 करेंगे, क्या आएगा, थीटा का वैल्यू होगा। थीटा की वैल्यू हम कहाँ निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्यों निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको पता है, ये देखो दोस्तों 2d साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा होता है, और डी का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेंगे तो ये होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। हम देख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल की क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल। तो उसी का हमको यूज़ करना है दोस्तों। तो यहाँ पे पाउडर डिफ्रैक्शन में वही होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल करके। इससे हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे के क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट होता है, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे साइन थीटा स्क्वायर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे निकाल लेना है, और उससे हमको पैटर्न पता कर देना है। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से अलाउड होंगे, किसमें कौन कौन से अलाउड हो। तो सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव में ऑल एच के एल मतलब जितने भी एच के एल होते हैं क्या होंगे, अलाउड होंगे। वैसे ही बॉडी सेंटर में कौन से अलाउड होगा, एच प्लस के एल अगर यदि इवन आएगा तो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। वैसे ही फेस सेंटर में एच के एल यदि ऑल आर ऑड है, मतलब क्या सभी ऑड है या फिर सभी इवेंट, तो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एंड सेंटर में क्या होगा, सेम इसी की तरह होता है दोस्तों, इन दोनों का सेम होता है एंड सेंटर का, तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, ऑल आर इवन और ऑल आर इवन और ऑल आर ऑड। वैसे ही दोस्तों डायमंड क्यूबिक सीखते ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इधर मतलब या तो एच के एल आर ऑड होना चाहिए, या फिर यदि इवन है तो एच प्लस के एल प्लस एल क्या होना चाहिए, डिवाइजेबल 4 होगा, तभी क्या होगा, डीसी में अलाउड होगा। तो ये आपको दोस्तों रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगा तो आपको पूछ दिया है, तो कौन कौन सा इसमें प्रेजेंट हो सकता है, मतलब बीसीसी में क्या होगा और एफसीसी में क्या होगा, और एससी में आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों, आज के लिए ट्रेंडिंग में है, तो आपको ये वाला याद रखना है। अगले देखते हैं दोस्तों अलाउड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैं क्या बताया था, देखो तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सारे जितने भी एच के मान है जो सभी क्या है, एच के सारे एच के क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। हमको पता है दोस्तों 7 तो कभी एच के का मान मतलब एच स्क्वायर प्लस के मान 7 कभी होता नहीं, तो ये वाला वैल्यू आएगा ही नहीं। वैसे ही 15 वाला वैल्यू कभी आएगा ही नहीं। तो क्या होता है दोस्तों, ये वाला ऑल एच के आर अलाउड होते हैं, जितने वैल्यू होंगे एच के वाल का होंगे अलाउड हो जाएंगे। वैसे तो बीसीसी में क्या होना चाहिए दोस्तों, एच प्लस के एल का मान और मतलब सॉरी इवन आना चाहिए। यहाँ पे देखो तो 1 + 1 2 आ रहा है, तो ये क्या अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 आ जा रहा है, मतलब क्या अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 आ जा रहा है, मतलब अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब अलाउड हो जाएगा बीसीसी। यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब अलाउड हो जाएगा।
और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 6 आ रहा है मतलब अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे तो 6 आ रहा है मतलब अलाउड हो जाएगा। तो ये को तो बीसीसी में अलाउड हो जाते हैं E1 वाले दोस्तों, 2 4 6 8 10 इस टाइप से अलाउड होते हैं। वैसे दोस्तों एफसीसी में दोस्तों ऑल आर ऑड होना चाहिए या फिर ऑल आर इवन होना चाहिए। तो खुद 1 1 क्या है, ऑल आर ऑड है तो यहाँ पे अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे ऑल आर इवन है तो अलाउड हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे ऑल आर इवन है तो अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे ऑल आर ऑड है तो अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑल आर इवन है तो अलाउड हो जाएगा। ऑल आर, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, ये वाला इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ तो इतना हो जाएगा आपका अलाउड, इतना क्या हो जाएगा अलाउड हो जाएगा। ऑल आर आउट ऑड होना चाहिए या फिर ऑल आर इवन होना चाहिए। तो अब ये वाला दोस्तों देख सकते हैं ये सब आ जाएगा। और डीसी में, तो डीसी में क्या होना चाहिए, ऑल आर ऑड होना चाहिए, तो या फिर इवन होगा तो H प्लस के एल कमांड डिवाइड बाई 4 होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑल आर ऑड है तो ये अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे तीनों क्या है इवन है और क्या होना चाहिए H प्लस के एल प्लस एल कमांड 4 से डिवाइड है, यहाँ पे मतलब यहाँ पर 4 आया है, 4 से डिवाइड है तो अलाउड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो दोस्तों ऑल अराउंड है तो क्या हो जाएगा अलाउड हो जाएगा डीसी में। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा वाला मतलब मिलन डायसेट्स किस में अलाउड है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। आपको साइन स्क्वायर थीटा का कोई इक्वल वैल्यू दिया रहता है और देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे दिया रहता है एग्जाम में, तो और आपको पूछ देता है कौन सा लैटिस है, कौन सा लैटिस है। तो देख दोस्तों हम यहाँ पे देखे थे तो दोस्तों हम क्या देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रोपोर्शनल तो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपको दोस्तों एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया रहता है, साइन स्क्वायर थीटा आपको दे दिया रहता है। एग्जाम में आया था उसमें दिया था 2K 4K 6K 8K इस टाइप से दिया रहता है। या फिर दोस्तों इसके जगह आपको वैल्यू भी दिया हो सकता है। अभी तो ये वाला वैल्यू दिया है तो इसमें क्या है दोस्तों 2K 4K 6K H के, तो क्या है K, तो K कांस्टेंट है तो H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर का मान दिया है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का 2 है और 4 है 6 है और 8 है। क्या है दोस्तों H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पे हम देख चुके हैं दोस्तों पिछले में, यदि सिंपल क्यूबिक में सारे अलाउड होते हैं तो यहाँ पे सारे अलाउड तो आ नहीं रहा है, 2 4 6 आ रहा है, मतलब 2 वाला अलाउड है, 4 वाला अलाउड है, 6 वाला अलाउड है, 8 वाला अलाउड है। किस में होता है, ये होता है बीसीसी में होता है। किस में होता है, बीसीसी में होता है। तो उसका आंसर आ जाता है दोस्तों बीसीसी आ जाएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा, बीसीसी आ जाएगा। तो 2 4 6 8 के उसमें क्या होता है 2 4 6 8 के प्राप्त होता है साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो इसमें क्या आता है ये साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखा है दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान तो बीसीसी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी का जगह दोस्तों आपको एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकते हैं। यदि इसकी जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान कुछ इस टाइप का दिया रहे 0.1 0.2 0.3 इस टाइप से दे रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूनिट ले लेना है। तो मान लो 0.1 का मान क्या के है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2K हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3K। इस टाइप से आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो के कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है और सब में तो ये चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे H स्क्वायर प्लस के को वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब ये क्या है तीनों में अलाउड है, मतलब क्या हो जाएगा सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। तो वैसे सिंपल क्यूबिक में दोस्तों सारे अलाउड होते हैं, मतलब सारे पैटर्न अगर अलाउड है तो सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। यदि तो 3 4 8 11 है H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कमान 3 4 8 11 क्या आ जाएगा FCC हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 3 में दोस्तों FCC अलाउड है, 4 में भी FCC अलाउड है, 8 में भी FCC अलाउड है, 11 भी FCC अलाउड है। तो इस टाइप से आएगा पैटर्न दोस्तों। तो FCC में अलाउड है तो आपको ये सब साइन स्क्वायर थीटा कमांड देकर आपको पूछ सकता है कौन से लैटिस है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इससे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो एटॉमिक फैक्टर निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, फ्रैक्शन निकालने पर वॉल्यूम ऑफ द एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने एटम है अपॉन यूनिट सेल का आयतन, एक यूनिट सेल का आयतन। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाता है जेड क्या है एटम है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल और 4/3 पाई स्क्वायर मतलब स्फेरिकल का क्या है आयतन है अपॉन क्या हो जाएगा यह यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा। ए क्या है दोस्तों एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ है। देखो दोस्तों इसमें ये बहुत ही आईपी है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखो सिंपल क्यूबिक में दोस्तों जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो
0.52 हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा 52%। और नंबर ऑफ एटम होते हैं दोस्तों इसमें जेड कॉइल होता है 1 होता है। और रिलेशन बिटवीन ए और आर, मतलब आर क्या है दोस्तों, रेडियस है। रेडियस मतलब क्या है, एक एटम का रेडियस है, मतलब एक आयन का। तो यहाँ पे 2r इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे दोस्तों बीसीसी के लिए क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68, मतलब 68% पैकिंग फ्रैक्शन होगा। नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएगा। ये आपको रिलेशन याद रखना है। वैसे दोस्तों एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74, एससीपी में होता है 74%, और क्या हो जाएगा, डायमंड में हो जाएगा 34%। इसको पॉइंट में लिखेगा, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा पॉइंट में आएगा वैल्यू, और परसेंटेज पूछेगा तो मल्टीप्लाई 100 कर देना। वैसे दोस्तों नंबर ऑफ एटम होता है एफसीसी में 4, एससीपी में 6 और डायमंड में 8। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एज कमांड दिया रहता है, आपको पूछ लेते हैं। आर मतलब इंटर आयनिक डिस्टेंस आपको पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इंटर आयनिक डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए, आपको वैल्यू ये सब पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपल के में 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है, एफसीसी में 12 होता है, एससीपी में 12 होता है, और डायमंड में 4 होता है। आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूरा याद होना चाहिए। तो पैकिंग ऑफ सॉलिड दोस्तों 1D में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं सिंपल से दिख रहे हैं। 2D में 2 टाइप से पाया जाता है दोस्तों, एक स्क्वायर पैकिंग और एक होता है क्लोज पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। वहीं यहाँ पे वाइट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। यहाँ पे दोस्तों देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या है देखो, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 6, तो वाइट का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाइट का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट जो बढ़ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों तो 3D में होता है। 3D में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों इसमें 6 होता है। क्या होता है, 6 होते हैं। और ऑक्यूपाइड क्या होता है 50%, और वाइड स्पेस होता है 48%। बीसीसी में होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और वाइड ऑक्यूपाइड 68%, और वाइड स्पेस होता है 32%। वही 3D क्लोज पैकिंग का होता है दोस्तों एफसीसी में, एबीसी टाइप होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 74, वाइड स्पेस 26। इन एससीपी और एफसीसी दोनों में सेम यही रहता है दोस्तों, वाइड स्पेस और वाइड ऑक्यूपाइड। इसमें एससीपी होता है, एबी टाइप होता है स्ट्रक्चर। इससे दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं, और आपको ये पता होना चाहिए। और देखो दोस्तों डेंसिटी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इसको दोस्तों आप जमुना ट्री से याद रख सकते हैं, जमुना ट्री से याद रख सकते हैं। मतलब देखो जे से क्या है, जमुना से आप ट्री से याद रखते हैं। देखो जे से क्या है, जेड क्या है दोस्तों, जे से जेड हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, एम से होगा मास, और एन से हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एन से हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और ए हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ये एज लेंथ। और यहाँ पर ट्री मतलब क्या है, 3 है। ट्री मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको आप जमुना ट्री से याद रखते हो। तो जब जे से जेड, एम से मास, और एन ए से क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और ये हो जाएगा ए का हो जाएगा एज लेंथ। तो आपको ये जेड क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा मास, और क्या होगा ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एज लेंथ। तो यदि आपको दोस्तों एम का मान ग्राम पर मोल में दिया है, यदि एम का मान ग्राम पर मोल दिया है तो आपको एन ए वाला लेना है। यदि आपको ग्राम में दिया है, यदि आप वैल्यू आपको ग्राम में दिया है तो आपको एन ए नहीं लेना है, एन ए को नहीं लेना है। एन ए क्या लेना है, नहीं लेना है, ग्राम में लेना। हमेशा दोस्तों डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा जाएगा, समझ में आ गया। तो आपके क्या है, ग्राम पर मोल में दिया तो तब लेना है आपको एवोगाड्रो नंबर। अगर ग्राम में दिया है तो मास का मान ग्राम में दिया है तो आपको नहीं लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, तो आपको ये पक्का याद होना चाहिए। इसको कैसे याद रख सकते हैं, जमुना ट्री से याद रख सकते हो। मतलब जे से जेड में से जेड हो जाएगा ज से, और एम से हो जाएगा मास, और क्या हो जाएगा न। तो यहाँ पे ज मु न, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ज मु न, और ए हो जाएगा जमुना, ज मु न, और ट्री हो जाएगा। तो आपको इसे याद रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों टाइप ऑफ वाइड एंड रेडियस रेशियो, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों रेडियस रेशियो क्या हो जाता है, यदि 0.155 से 0.255 है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, और होता है ट्राइगोनल वाइड होता है। ट्राइगोनल वाइड मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर वाइड। वाइड क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेन होता है दोस्तों। इस टाइप से ट्राइगोनल वाइड इस टाइप से होता है। तो इनके भी जो वाइड बनता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड बोलते हैं दोस्तों, ट्राइगोनल वाइड। तो हो जाएगा 3, और देखो दोस्तों अगर 0.225 और से 0.3
414 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 और टेट्राहेड्रल हो जाएगा वाइड। वहीं पर 0.414 है, 0.73 है तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। वहीं पे वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों ये 6 और 4। तो वहीं पे दोस्तों 0.732 से अगर 0.999 है तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और वाइड हो जाएगा क्यूबिक। वाइड क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूबिक। और देखते हैं दोस्तों दो टाइप के वाइड होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं दोस्तों। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं दोस्तों ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड दोस्तों इस तरह से पाया जाता है, इस टाइप से पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डायगोनल जो डायगोनल होते हैं एक जो यहाँ पे देखो दोस्तों ये डायगोनल जो जा रहा है तो एक डायगोनल दो इस टाइप से दो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों दो टेट्राहेड्रल वाइड पाए जाते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आप देख सकते हो एक डायगोनल दो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 डायगोनल है तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे वाइड पाए जाएंगे। तो पे दोस्तों ये नॉर्मल दिया है दोस्तों ये हो जाता है वाइड। देखो दोस्तों ये होता है ये जो एटम से इस टाइप के कनेक्टेड रहता है, इस टाइप से कनेक्टेड रहता है तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल वाइड। तो वैसे दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है उससे पहले इसका देखते हो इंटरआयनिक डिस्टेंस देख लेते हो। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या है दोस्तों, इंटरआयनिक डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है। इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या है ये वाला डिस्टेंस, ये देखो ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों इनके बीच की दूरी उसको बोलेंगे इंटरआयनिक डिस्टेंस। इसके और इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे इंटरआयनिक डिस्टेंस। यही क्या होता है दोस्तों इंटरआयनिक डिस्टेंस। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस कितना है वो हमको देखना है। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस होता है दोस्तों ये होता है इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या होता है A√3/4। यहाँ पे ए क्या है एज लेंथ है। और देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड का क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। देखो यहाँ पे देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है दोस्तों। तो और एफसीसी में दोस्तों 8 टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है। कितना पाया जाता है 8 टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है। वही देखते हैं दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वाइड दोस्तों एक तो एक सेंटर में होता है और एज पे कितने में होता है एज पे होता है। तो एज पे होता है और एक क्या होता है सेंटर पे होता है, एज में होता है और क्या होता है सेंटर में होता है। तो देखो दोस्तों इंटरआयनिक डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ एज का है इसका बीच और यहाँ पे पाया जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड तो इसके बीच में क्या है दूरी ये है A/2। ये एज है तो यहाँ हो जाएगा इंटरआयनिक डिस्टेंस A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच में आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा A/2। तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों ये होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड एक सेंटर पे होता है और एज पे होता है। तो दोस्तों एफसीसी में देखो दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और एफसीसी में बॉडी सेंटर में क्या होता है एक ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब एफसीसी में बॉडी सेंटर में पाया जाएगा और एज सेंटर में ऑक्टाहेड्रल होगा। तो दोस्तों बॉडी सेंटर में देखो एटम का मान हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा और वही दोस्तों एज सेंटर में क्या होता है उसका पार्टीशन कितना होता है मतलब 1/4 होता है। कितना होता है 1/2 पार्ट क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों 12 तो है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एटम कितना आ जाएगा 3। तो एफसीसी में कितने होते हैं दोस्तों 4 ऑक्टाहेड्रल। कितने ऑक्टाहेड्रल होते हैं एफसीसी में 4 ऑक्टाहेड्रल होते हैं। जो वैसे एफसीसी में कितना हो जाएगा 8 ऑक्टाहेड्रल क्योंकि तो दोस्तों सभी यूनिट के सेल के अंदर पार्ट में भाग लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें कितना होता है 8 टेट्राहेड्रल वाइड। से यहाँ पे दोस्तों एक इससे क्वेश्चन बनता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो यदि किसी लैटिस में n नंबर ऑफ एटम है, किसी लैटिस में क्या है n नंबर ऑफ एटम है तो उसमें 2n टेट्राहेड्रल वाइड पाए जाएंगे, 2n टेट्राहेड्रल वाइड पाए जाएंगे और n ऑक्टाहेड्रल वाइड पाए जाएंगे। वैसे ही हमको पता है दोस्तों एफसीसी में क्या होता है 4 एटम होते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 8 टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है और 4 टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है, 4 टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये यहाँ से इससे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों तो आपको ये पता होना चाहिए। तो लैटिस में जितना नंबर ऑफ एटम होगा 2n उसकी संख्या मतलब दुगुना करने पर टेट्राहेड्रल वाइड आ जाएगा और वही क्या होगा उसका ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएगा। अब तो कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। पहले देखते हैं दोस्तों AB टाइप मतलब NaCl का स्ट्रक्चर। तो Cl जो माइनस होते हैं क्लोराइड आयन्स क्या होता है एफसीसी लैटिस में होते हैं और हमको पता है दोस्तों एफसीसी लैटिस में कितना होता है एटम 4 होता है। एटम क्या होता है 4 क्योंकि 8 क्या होते हैं क्वांटम में होता है तो उसका हो जाएगा 1 और जो फेस में होता है उसका हो जाएगा 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एटम। वही Na प्लस का होता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड में होते हैं। हमको पता है एफसीसी में 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड पाया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों वो एक सेंटर पाया जाता है और 12 एच पे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एटम 4 हो जाएगा। वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों 6 होता है। इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों इंटरआयनिक क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस A/2 हो जाएगा और रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 0.414 0.3/2 372। यहाँ पे हम देखे थे दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ से ऑक्टाहेड्रल वाइड से। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा ZNS टाइप।
जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड में तो सल्फाइड होता है, FCC लैटिस में होता है, MCC लैटिस को पता है एटम 4 होता है, जिंक 2 प्लस होता है, तो 4 टेट्राहेड्रल होते हैं दोस्तों 8, तो इसमें मतलब हाफ टेट्राहेड्रल, मतलब 8 में से 4 टेट्राहेड्रल पे क्या होगा, जिंक प्लस आयन होगा। तो इसका देखो एटम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन और 4 हो जाएगा। वही इंटरआयनिक डिस्टेंस यहाँ पे क्यों A√3/4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड है, इस कारण इंटरआयनिक डिस्टेंस ये हो जाएगा। और रेशियो का मान दोस्तों यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ से ये होता है टेट्राहेड्रल वाइड के लिए, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए होता है ये वाला रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जो जिंक ब्लेंड। अब देखते हैं दोस्तों CSC, AB टाइप में देखते हैं CSCl, सीजियम क्लोराइड, इसमें देखते हैं CSCl, सीजियम क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में होता है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कॉर्नर में ही एटम्स रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, एटम 1 हो जाएगा। वही CS प्लस क्यूबिक में क्या होता है, एक क्यूबिक है, क्यूबिक में कितना हो जाएगा दोस्तों, एक क्यूबिक पाया जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A√3/2 हो जाएगा, A√3/2 हो जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा, रेशियो कहा जाएगा, रेशियो दोस्तों ये हो जाएगा, रेशियो कहा जाएगा, क्यूबिक वाइट का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। वही दोस्तों देखते हैं AB2 टाइप, मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं दोस्तों, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में दोस्तों ये होता है CF2। तो कैल्शियम का होता है FCC लैटिस में होता है, मतलब एटम 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, F माइनस कितना होता है, 8 टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है, तो 8 टेट्राहेड्रल को एटम कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। आपको ध्यान देखना है दोस्तों, यदि इस टाइप से पाया जाएगा, यदि एटम में रेशियो कितना 1 और 2 है, एटम देखो यहाँ पे दोस्तों CA1 है और 2F2 है, तो एटम में रेशियो 1/2 है, तो कोऑर्डिनेशन का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या होता है, 2:1 है, कोऑर्डिनेशन का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/4 हो जाएगा, मतलब 2.1 अपोजिट हो जाएगा, 1:2 है, 1/2 है, तो 2:1 हो जाएगा। वही आपको ध्यान देखना दोस्तों, तो ये आपको पता कर सकते हैं। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा A√3/4, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टेट्राहेड्रल वाइड है, और रेशियो हो जाएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड है। वैसे दोस्तों एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें A2B टाइप, AB2 टाइप का होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और A2B टाइप का होता है एंटी। एग्जाम्पल N2O ले रहे हैं, तो O2 माइनस क्या हो जाएगा, FCC लैटिस में होता है, तो एटम क्या होता है दोस्तों 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। वही N प्लस क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है, उसका हो जाएगा 8 एटम, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा दोस्तों 8, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों 4 आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। यहाँ पे एटम क्या है दोस्तों, 4 रेशियो क्या है, 2:1 है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1-2 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1-2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या है, इंटरआयनिक डिस्टेंस है A√3/4 हो जाएगा, और रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों टेट्राहेड्रल वाइड के लिए। अगला लगता है तो परवोस्काइट स्ट्रक्चर। तो परवोस्काइट स्ट्रक्चर ये होता है दोस्तों A2 प्लस होता है, कॉर्नर में होता है, सिंपल क्यूब में B4 प्लस के होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में O2 माइनस होता है, फेस में होता है, फेस मतलब फेस सेंटर में पाया जाएगा। तो यहाँ देखो तो इसका हो जाएगा 3 एटम, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 क्योंकि कॉर्नर में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला हो जाएगा AbO3 हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसमें तो कंडक्टर होता है, देखो मेटल कंडक्टर में क्या होता है, ओवरलैप होता है, कंडक्शन और बैलेंस के कारण क्या होता है, एक कंडक्शन मतलब कंडक्टेंस शो करते हैं। जबकि दोस्तों सेमी कंडक्टर में दोस्तों उतना ज़्यादा कंडक्टेंस शो नहीं करता है, तो इनके बीच में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस के बीच में दूरी होती है इस कारण। और यहाँ पे दोस्तों वैलेंस बॉन्ड और इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत दूरी, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कंडक्शन बैंड में, इस कारण ये कंडक्शन शो नहीं करते हैं। सेमी कंडक्टर थोड़ा सा कंडक्टेंस शो करते हैं दोस्तों। और हमको पता है दोस्तों, यदि किसी मेटल में क्या होता है, अगर ल्यूमो होमो देखते हैं तो एक एटम में कितना, एक ल्यूमो एक होगा, 2 एटम होगा तो 2 ल्यूमो 2 होमो होगा, और एन एटम क्या होगा, एन एटम में क्या होगा दोस्तों, एन एटम में क्या होगा, तो एन यहाँ पे एक बैंड प्राप्त हो जाएगा, ओवरलैप होगा तो क्या हो जाएगा, एक बैंड, इसमें बैंड प्राप्त है, इसको बोलते हैं दोस्तों कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ये हो जाएगा बैंड प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों सेमी कंडक्टर बारे में पढ़ना है हमको। तो इंट्रिसिक क्या होता है दोस्तों, यदि इंट्रिसिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सेमी कंडक्टर का दोस्तों कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है, और रूम टेम्परेचर में कंडक्टिंग नहीं शो करते हैं। वैसे एक्सटेंसिव मतलब डोपिंग किया है, उसमें क्या करते हैं, जो इंट्रिसिक में हम अपन डोपिंग कर दिए हैं किसी अदर एलिमेंट का, तो हो जाएगा डोप हो जाएगा, तो ये होता है कंडक्टिंग होती है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर भी ये कंडक्टिंग होते हैं, और 2 टाइप से पाए जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप कब बनेगा, यदि हम ग्रुप 5 का एलिमेंट डोप्ड कर रहे हैं, इंट्रिसिक में अगर ग्रुप 5 का डोप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा
एन टाइप। वहीं पी टाइप का अगर क्या कर रहे हैं, डोप कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अगर सॉरी पी टाइप का बनेगा या ग्रुप 3 एलिमेंट का डोप करें, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस टाइप का पी ब्लॉक 3 एलिमेंट का अगर यूज़ कर रहे हैं 3 वैलेंस वाला, तो हमको क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा पी टाइप को। और तो इंट्रीसिंक होता है दोस्तों, तो आपको अगर यदि यहाँ पे किसमें आपको सिलिकॉन इस टाइप से में आपको आर्सेनिक सिलिकॉन सॉरी सिलिकॉन में आप क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा एन टाइप का प्राप्त होगा, ग्रुप 5 का, पी टाइप का प्राप्त होगा, ग्रुप 3 का। अब देखते हैं दोस्तों एन टाइप, पी टाइप, और उसमें इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखो इंट्रीसिंक में होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, फर्मी लेवल होता है। लेकिन दोस्तों एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप का होता है रूम टेम्परेचर भी कंडक्टर शो करता है। क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर हम एलिमेंट 5 का क्या करते हैं, डोपिंग करा रहे हैं, एलिमेंट 5 का डोपिंग करा रहे हैं, तो एलिमेंट 5 को डोपिंग कराने से क्या होता है, मतलब डोप कराने से जो डोनर लेवल होता है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड के पास आते हैं, कंडक्शन बैंड के पास आ गए हैं। डोनर बैंड क्या हो गया दोस्तों, कंडक्शन बैंड के पास आ गए, कंडक्शन बैंड के पास आ गए हैं, फर्मी लेवल भी क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्मी लेवल हो जाएगा। वैसे दोस्तों पी टाइप में क्या होता है, 3 एलिमेंट 3 मतलब ग्रुप 3 का हम क्या करेंगे, इसमें डोपिंग कराएंगे, तो जो कि एक्सेप्टर लेवल होता है, तो एक्सेप्टर लेवल का डिक्रीज होता है, एक्सेप्टर लेवल का हो जाता है वैलेंस बैंड के करीब आता है, मतलब वैलेंस बैंड के निकट आता है। तो इससे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे दोस्तों फर्मी लेवल कैसे निकालेंगे, यदि कंडक्शन बैंड की एनर्जी और डोनर लेवल की एनर्जी का हम एवरेज निकालें, मतलब दोनों का एवरेज निकाल दें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें, जो योग करके क्या निकल जाएगा, फर्मी लेवल की एनर्जी निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस सेल की एनर्जी और एक्सेप्टर लेवल की एनर्जी को अगर योग करके 2 से डिवाइड करते, मतलब एवरेज निकालने के आगे फर्मी लेवल की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में फर्मी लेवल का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आगे भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बात और है दोस्तों, यदि एन टाइप में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फर्मी लेवल नीचे आते हैं, मतलब डोनर लेवल नीचे आएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सेप्टर लेवल का सॉरी यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फर्मी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल अब हो जाएगा। तो ये होते हैं दोस्तों, ये फार्मूला होता है फर्मी लेवल का, आपको याद होना चाहिए। से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। वहीं पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि द्वारा में आज तो थोड़ा समझ में आएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों पूछ रहे हैं वेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद ग्रुप 5 एलिमेंट ग्राफ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला दिए हैं डोनर लेवल क्रिएटेड क्लोज टू द वैलेंस सेल। डोनर लेवल यहाँ पे कहाँ है दोस्तों, ये डोनर लेवल है, डोनर लेवल created close to the conduction band, acceptor level are created close to the valence band, acceptor level are created close to कंडक्शन बैंड। तो पहले देखना दोस्तों बनता कौन सा है, हमको यहाँ पे पता है कौन सा एन बन रहा है कि पी बन रहा है। पहले देखते हैं दोस्तों, तो हमको पता है दोस्तों अगर ग्रुप 5 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो एन टाइप बनता है। क्या बनता है, एन टाइप बनेगा। तो हमको पहले पता चल गया, क्या पता चल गया, एन टाइप बन रहा है। क्या बन रहा है, एन टाइप। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, एन टाइप में क्या होता है, हमको पता है एन टाइप में क्या होता है, जो डोनर लेवल है क्या होता है, डोनर लेवल जो है अपना, जो डोनर लेवल है वो किसके करीब आ जाता है, कंडक्शन बैंड के करीब आता है। कंडक्शन बैंड के क्या होता है, क्लोज हो जाता है। हमको पता है क्लोज हो जाएगा, कंडक्शन बैंड के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्लोज होता है। देखो यहाँ पे तो डोनर लेवल क्रिएटेड क्लोज टू द वैलेंस सेल, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो यहाँ पे डोनर लेवल क्रिएटेड क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, ये वाला जो अब सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और एक्सेप्टर लेवल तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो एक्सेप्ट यहाँ पे डोनर लेवल वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आगे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। इस तरफ से और आगे मेरे चैनल पे वीडियोस आएंगे, इसी तरह मेरे चैनल पे आगे भी रिवीजन वीडियोस आएंगे। तो चैनल को पूरा अंत तक आपको वीडियो को आपको अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगला आप देखते हैं दोस्तों किस में बनाएंगे, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं आपको किस में शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स से शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।